कुवैत में अमेरिकी 3 जो तैयारे हैं वो गिरकर तबाह हो गए हैं। तो ईरान का ये कहना है कि हमारे पास लाखों की तादाद में मिसाइल मौजूद हैं। डेली 800 के करीब अगर हम डेली मिसाइल हमले हम करते हैं तो उसके बावजूद हम 10 साल तक हम लड़ सकते हैं। हवा ये दी जा रही है कि जैसे ईरान जो है वो मुसलमानों के मुल्कों पर जो है वो हमले किए जा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अली अहमद सागर और आज हम जो बात कर रहे हैं वो जिस तरह आप सबको पता है कि ईरान और अमेरिका इसराइल की एक मुश्तरका जंग जो चल रही है, अमेरिका और इसराइल एक ही सफ में है, जबकि ईरान के साथ ये बरसरे पैकार है और उसके साथ जो है मुतअद्दिद हमारी इस्लामी रियासतें जो हैं वो भी उनके साथ खड़ी हैं और उन्होंने अड्डे दिए हुए हैं उनको, उनके वहाँ पर जो है जंगी जहाज़ खड़े हैं, जिसकी वजह से ईरान जो है उनके फौजी अड्डों पर जो है वो हमला कर रहा है। लेकिन एक हवा ये दी जा रही है कि जैसे ईरान जो है वो मुसलमानों के मुल्कों पर जो है वो हमले किए जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अड्डे ना दें तो ईरान का आपके साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। तो अल्लाह पाक जब मदद करने पे आता है तो अल्लाह पाक कैसे मदद करता है कि आज अब से कुछ ही देर पहले जो है कुवैत में अमेरिकी 3 जो तैयारे हैं वो गिरकर तबाह हो गए हैं, जबकि इसकी अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड है उसने इसकी तस्दीक भी कर दी है कि वाकई हमारे 3 तैयारे गिर गए हैं। लेकिन 3 तैयारे हमारे गिरे इसलिए हैं क्योंकि कुवैत के अंदर जो हमारा एक सिस्टम, जो एक रडार सिस्टम लगा हुआ है, इसमें उनका ये कहना ये है कि ईरान के खिलाफ जो हमारा कुवैती दिफाई निज़ाम है उसमें गलती से अमेरिकी तैयारों को मार कर गिराया गया है। यानी ये हमारे ही जैसे आमतौर पर हमारे पाकिस्तान में ये चलता है कि अपने ही साथियों की फायरिंग से बंदा जो है वो हलाक हो गया, तो इसी तरह इनके 3 तैयारे जो हैं इनका अपना एक ज़ाती बयान यह है कि हमारे अपने जो दिफाई सिस्टम जो लगाया गया है कुवैत में उससे हमारे 3 तैयारों को जो हिट किया गया है और हमारे 6 पायलट जो थे इसमें वो सही सलामत वो निकलने में कामयाब हो गए, जबकि तैयारे जो हमारे F-15 जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। ईरानी मीडिया जो सरकारी मीडिया है उस पर जो अब तक इत्तला मिली है तो उनका यही कहना है कि हमने अपने दिफाई सिस्टम के जरिए और उनका ये कहना है कि हमने इनके जो तैयारे हैं वो गिराए हैं और अपने जोर पर हमने गिराए हैं, हमें अपने जदीद सिस्टम के जरिए हमने गिराए हैं। ये ऐसा नहीं है कि उनके तैयारे जो अपने आप ही गिर गए हों। उसके बाद जो है ईरान की जानिब से इसराइली जो जौहरी तनसीबात हैं, एक तनसीब पर उस पर हमला किया गया है जिसकी तस्दीक इसराइल ने भी कर दी है। यानी अब ईरान का जो हदफ है उनके जौहरी हथियार और उनकी जौहरी तनसीबात हैं वो भी हैं। तो ईरान का ये कहना है कि हमारे पास लाखों की तादाद में मिसाइल मौजूद हैं। डेली 800 के करीब अगर हम डेली मिसाइल हमले हम करते हैं तो उसके बावजूद हम 10 साल तक हम लड़ सकते हैं। ईरानी कौम वैसे भी एक बाहिम्मत है, जुर्रतमंद कौम है, बाहिम्मत कौम है, लड़ने की सलाहियत रखती है, हार मानने वाली नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका इसराइल मिलकर भी इनको जो है वो दुम दबाने में ये इन बड़े माहिर हैं और इन्हें भागना पड़ेगा, मैदान छोड़ना पड़ेगा। अभी इन्होंने गलत जगह पर हाथ डाला है और अंदर के इशारे तो कुछ और ही बता रहे हैं। मजीद जितनी भी जो भी इतला होगी उससे भी आपको आगाह किया जाएगा। फिल वक्त इतनी इतला है और जितनी इतला मुझे मिली है वो फौरी मैंने आपके सामने रख दी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह मुसलमानों का हामी नासिर हो। ईरान की मदद मेरा अल्लाह कर रहा है, तो परेशानी वाली बात तो है, लेकिन इंशाल्लाह जब हौसले बुलंद हो तो फिर अल्लाह पाक मदद भी करता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।